सास से बड़ी बहू। राधा जी एक बड़ी ही सरल स्वभाव वाली महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे की शादी हो चुकी थी। वहीं राधा जी की बहू प्रीति बड़ी ही चालाक औरत थी। एक दिन की बात है। मम्मी, कमल अंकल आए हैं पुराने घर का किराया देने। हाँ भी आई बेटा। और कमल जी भाई साहब, सब बढ़िया? हाँ जी मैडम, बस घर का किराया देने आया था। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपये हैं। शुक्रिया भाई साहब। फिर कमल वहाँ से चला जाता है। वहीं 50,000 देखकर प्रीति की आंखों में चमक आ जाती है। ये पैसे कैसे माँ जी? लाओ, मैं संभाल कर रख देती हूँ। अरे नहीं बहू, रहने दे, मैं अपने पास ही रख रही हूँ। वैसे भी सारे खर्चे मुझे ही देखने होते हैं ना। माँ जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे शॉपिंग के लिए। बहू, इन पैसों में मुझे महीना चलाना है, कुछ दिनों बाद ले लेना पैसे। आप तो रह नहीं दो, कितने भी पैसे हो जाए आपके पास, कंजूस की कंजूसी रहोगी। ये बहू मेरी बात समझती क्यों नहीं? जाने दो ना माँ भाभी को। वैसे माँ, मेरे कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, 35,000 बाकी है। ये ले, जाकर कल ही कॉलेज की फ़ीस भर देना, ठीक है? ओके माँ, थैंक यू। अब 15,000 में इस महीने का पूरा खर्चा चलाना होगा मुझे। ऐसे ही राधा जी घर का खर्चा और बहू बेटी सबकी ज़रूरतों को भी देखती। वहीं उनका बेटा अपनी कमाई का 1 रुपया भी अपनी माँ के हाथ में नहीं रखता। बेटा, महीना ख़त्म होने में 4 दिन है और सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। कुछ पैसे हो तो दे दे बेटा। आपका दिमाग तो ठिकाने है ना माँ? पूरे 50,000 मिले थे आपको इस महीने, कहाँ खर्च कर दिए? और मैं कहाँ से दूँ पैसे? मेरी भी तो ज़रूरतें होती है ना। अरे लेकिन बेटा, तेरी तो पूरी कमाई बचती ही तो है। आपको मैंने पहले ही बताया है माँ कि मेरा और मेरी बीवी का भी खर्च होता है, हमारी भी कुछ ज़रूरतें होती है। और आप 2 लोगों में 50,000 खर्च हो गए। गजब है। बेटे को हिसाब मांगता देखकर राधा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। पता है, 35,000 तो माँ जी ने बेटी की कॉलेज फीस के लिए दे दिया। अब भगवान जाने कि 35,000 उसने कॉलेज के लिए लिए या बाहर गुलछरे उड़ाने के लिए। मेरे लिए इनके पास से 10,000 शॉपिंग के लिए भी नहीं निकला। समझ रहे हैं ना मेरी बात? कोई बात नहीं डार्लिंग, आज ही मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस दिला कर लाता हूँ और हम बाहर ही खाना खाएंगे। अब तो खुश? फिर दोनों बाहर शॉपिंग और डिनर के लिए चले जाते हैं। वहीं जब ननद घर आती है। बेटा देख, भाभी ने खाना बना दिया होगा। ननद किचन में जाके देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और ना ही खाना होता है। मम्मी, भाभी तो किचन में है ही नहीं, इनफैक्ट अपने कमरे में भी नहीं है। आज तो भैया भी नहीं आए, वरना इस समय तो वो घर में ही रहते हैं। शायद दोनों बाहर गए हैं। तो खाना बनाकर जाना चाहिए ना, अब क्या हम भूखे रहें? अरे मैं हूँ ना, मैं बना दे रही हूँ ना बेटा। तभी बहू और बेटा बाहर से आते हैं। आज तो मन खुश हो गया जी बाहर खा के। भाभी, आप डिनर पर गई थी? अब क्या तुम लोगों को बता कर जाऊँ? हाँ, मैं मेरी लाइफ एंजॉय भी ना करूँ क्या? हाँ ए जी, पेट भर गया, अब नींद आ रही है, चलो ना सोते हैं। हाँ बेबी चलो। फिर बहू वहाँ से चली जाती है। वहीं राधा जी खुद के लिए और बेटी के लिए खाना बनाकर लाती है। अगले दिन, प्रीति, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है जी। खाने के समय, बहू, तूने हमारी प्लेट क्यों नहीं लगाई? माँ जी, इन्होंने खाने में कुछ अच्छा बनाने को कहा था और आप तो तेल मसाला खाती नहीं, आपको तो बस दाल चावल सब्जी रोटी ही पसंद है ना, तो आज मैंने आपके लिए खाना ही नहीं बनाया। ये क्या बात हुई भाभी, आपने सब कुछ बनाया और हमारे लिए क्यों नहीं बनाया? नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, भूख लगी है तो जाओ बनाओ खाना। तुम्हारे पास भी 2 हाथ है। हाँ। भाभी की बात सुनकर रजनी गुस्से से तिल मिला जाती है। अब बहू का ये डेली हो गया था, वो खुद के लिए खाना बना लेती और सास ननद को पूछती भी नहीं, और सास ननद कुछ बोले तो उल्टा जवाब देती या बहाने बना देती। वहीं एक दिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ प्रीति?
जी तबीयत बहुत ख़राब है, उठा भी नहीं जा रहा बिस्तर से। अरे कोई ना, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, वो चेकअप कर लेंगे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फिर डॉक्टर आकर चेकअप करते हैं और उसकी फीस भी सास देती है, जिसके बाद रजनी और राधा जी मिलकर प्रीति की खूब देखभाल करती हैं। आप लोग मेरी कितनी सेवा करती हैं। आप लोग ना रहे मेरे पास तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। इसीलिए कहते हैं भाभी कि इज्जत में रहा करो, पर आपके अंदर घमंड है, इसका हम क्या करें। अभी तो मैं सुनकर ले रही हूँ इस चुड़ैल की बातें, एक बार ठीक हो जाऊं तो बताऊंगी। वैसे भी गरज है तो गधे को क्या चूहे को भी बाप बनाना ही पड़ता है। ये प्रीति की पुरानी आदत थी, घर में सबसे अलग बर्ताव करना, और अगर उसे कुछ काम पड़ जाए या मुसीबत उस पे आए तो वो सास ननद को मस्का मारना शुरू कर देती। लेकिन तब तक जब तक उसका काम ना निकल जाए, उसके बाद फिर से वो वैसी ही हो जाती। इस बात से राधा और रजनी दोनों वाकिफ थे। बहू की बीमारी में तो राधा जी ने उसकी जमकर सेवा की, वहीं बहू को ठीक करते करते सास को बहू का इन्फेक्शन लग जाता है और वो खुद बिस्तर पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ? बहू से मुझे इन्फेक्शन हो गया बेटा। क्या आप ये कह रही हो कि मेरी वजह से हुआ? हाँ, आपकी बीमारी में आपकी ही गलती है, मुझे दोष मत दो। भाभी, आप माँ से कैसे बात कर रही हो? आपको तो इनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा और इनकी मैं क्यों करूं? तुम हो ना इनकी चहीती, करो ना सेवा। ये फालतू की नौटंकी करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आज मेरी पार्लर में अपॉइंटमेंट है। और प्रीति वहाँ से चली जाती है। मेरी तो समझ में नहीं आता, आप इस जैसी नागिन की मदद करती ही क्यों हैं? मर रही थी तो मरने देना था। अरे जाने देना बेटा, जब उसके मन में मैल है तो हम क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद रजनी अपनी माँ का पूरा ख्याल रखती है और वो ये ठान लेती है कि अब तो वो अपनी भाभी को सबक सिखा कर रहेगी। वहीं शाम को रजनी अपने और अपनी माँ के लिए ही खाना बनाती है, और जब प्रीति बाहर से आती है, मेरे लिए खाना? खुद बनाओ, खुद खाओ। तुमने कभी हमें करके दिया है जो हम करके दे? मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। और बहू चली जाती है। अगले दिन रजनी, तुमने सारे कपड़े धुले, मेरे कपड़े घर के कोने में क्यों फेंक दिए? मुझे लगा घर का पोछा है इसलिए। आपके कपड़े हैं तो खुद धो लो, भगवान ने 2 हाथ तो आपको भी दिए हैं ना। हाँ, अब ऐसे ही रजनी अपनी भाभी का कोई काम नहीं करती और उसे उसी के स्टाइल में जवाब देती। एक दिन, ओह नो, इन्होंने तो जो पैसे दिए थे सब खर्च हो गए। कल पायल का बर्थडे है, मैंने तो उसके सामने शो ऑफ करके कह दिया था कि मैं उसे डायमंड रिंग दूंगी, पर अब क्या करूं। तभी बहू देखती है कि कमल राधा जी को रेंट देके जा रहा होता है। बहू तुरंत अपनी सास के पास पहुंच जाती है। भाभी, ये पालतू कुत्ते की तरह दुम उठाकर आज हम दोनों माँ बेटी के पास कैसे आ गई आप? अरे कैसी बात करती हो दीदी, मुझे इज्जत दे रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। ननद हो तो दीदी कहकर इज्जत तो दूंगी ना। वैसे अब से ना आप लोग चिंता ना किया करो, मैं घर का सारा काम करूंगी, आप लोगों से कभी उल्टी ज़ुबान में बात तक नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन इन पैसों में से आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आपके पास तो पति की कमाई है ना, ऐश करने को। बस फिर क्या। ननद का बर्ताव देखकर प्रीति समझ जाती है कि उसने अपनी सास ननद के साथ जो भी किया है उससे अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अब वो समझ जाती है कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, और अपने प्रॉफिट के लिए ही सही लेकिन अपने आचरण में बदलाव लाने की कोशिश करना शुरू कर देती है।